में एक बार होता है। इस त्योहार में बड़े बड़े जादूगरों के बीच जादुई मुकाबला होता है, जिसमें हम चुनते हैं सबसे शक्तिशाली जादूगर योद्धा। और ये तो सालों से कहा जाता है कि जो जादूगर इस मुकाबले में जीतेगा वही बनेगा जादूगर महाबादशाह। इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाला जादूगर योद्धा के दस्ते के योद्धा 9 जादुई दलों के सदस्य हैं, जो हर तरह के जंग में माहिर हैं। और जादूगर बादशाह जो इन सभी योद्धाओं में माहिर योद्धा है, जिसके निर्देशन में ये जादुई दलों का संगठन हमारे क्लोवर राज्य की रक्षा करता है। तो आज हम इन जादू के योद्धाओं में से वो महायोद्धा चुनेंगे, इसलिए आज का महान दिन यादगार रहेगा। तो आपका इंतजार खत्म हुआ, इसे करते हैं शुरू। आगाज हो जीत का। हमें इस जश्न को लीड करने के लिए क्यों चुना गया है? जाहिर है क्योंकि हम इस दुनिया के सबसे ताकतवर जादुई दल गोल्डन डॉन के सदस्य जो हैं। लेकिन बोलने से पहले अपनी तेज आवाज का जादू बंद तो कर दो। ये तो मैं भूल ही गई, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरा नाम है मिमोसा बनीन और मैं आज के जश्न की अनाउंसर रहूंगी। और मेरे साथ है क्लाउस। ये कोई वक्त नहीं है लोगों को अपना परिचय देने का। क्या यार, इस मिमोसा को कमेंट्री के लिए किसने चुना? लेकिन यार ये तरह भीड़ तो देखो, मैदान कैसे खचाखच भरा हुआ है। वो तो होना ही है क्योंकि स्टार्ट हो रहा है। पहले राउंड में है यूनो, जो गोल्डन डॉन दल के वाइस कैप्टन हैं। पहले ही राउंड में इतना खूबसूरत जवान उतरा है, बेशक लोगों की भीड़ तो उमड़ेगी ही, है ना? मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी प्यारी बहन मैरी को देखने के लिए आया हूँ। गोश और करे जा सकता है। लेकिन उसे तो शैतानी शक्ति वाले मामले में राज्य से बाहर निकाला गया है। क्या बकवास है यार, समझ नहीं आ रहा मुझे इसमें क्यों डाल दिया गया है। और यूनो का सामना करने आ रहे हैं नकाबपोश जाबाज। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए इतना घटिया नाम ही मिला था क्या? वो है कौन? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? तुम यूनो का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा सकते हो, समझे? जादुई मुकाबलों का त्योहार ट्रायम्फ पहले राउंड में है यूनो के खिलाफ नकाबपोश जाबाज। तो मैच शुरू किया जाए। क्या बात है आस्था? तो पहला हमला हुआ है यूनो की तरफ से। उसने हवा के जादू का वार किया, लेकिन नकाबपोश जाबाज ने उसे बीच से आधा काटकर बेअसर कर दिया। लगता है शुरुआत हो गई है। तो क्या कहते हो जूलियस, क्यों ना हम भी अब अपना कमाल दिखाएं? हाँ, रोकने का जादू वुडू शंग्रीला। ये कैसी जबरदस्त जादुई शक्ति है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज मैं इस देश को पूरी तरह से बदल डालूंगा। ओ जरा खुद को देखो तो सही, कितने कमजोर लग रहे हो जूलियस। मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा ही जादू किया है और इतने में तुम्हारा ये हाल हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन उस वक्त तो तुम। हाँ, उम्मीद है मेरे जीव तोड़ने से तुम्हें एतराज नहीं होगा। तुम्हारा ध्यान सिर्फ पल भर के लिए ही भटका था और उतने में ही। क्या तुम अभी? तब से आज तक मेरा सपना बिल्कुल भी नहीं बदला है, आज भी बरकरार है। मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें सब एक दूसरे के साथ इज्जत और प्यार से पेश आए और सब लोग खुशी खुशी साथ रहें। और उसके लिए मेरे बहादुर सिपाहियों, कब्जा करने का वक्त आ गया। हम सब क्लोवर राज्य की ईंट से ईंट बजा देंगे। राजसी जादू नर्क का खेल।
ठीक है ना बाबा? ओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग इधर चलो। स्टील जादू, शक्तिशाली तलवार लाओ। क्लाउस, ये तो मुझ पर छोड़ दो। आखिर ये हो क्या रहा है? सारे के सारे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? सुनो, आखिर ये तुम करते क्या है? मैंने उससे कहा मेरे का सत्यानाश कर दिया। मुझे लगा कि तुम किसी मेले में भटके हुए बच्चे हो, तुम लड़की से यहाँ गए हो। ओए बच्चा किधर बोला? जल निर्माण जादू, समुद्री जादू की दहाड़। बेवकूफ आस्था, मुझे बता तो दिया होता कि तुम भी हिस्सा ले रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हें शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सभी की जादुई शक्तियाँ सोख ली जा रही हैं। जिनके पास कम जादू बचा है वो तो हिल भी नहीं पा रहे। अरे तुम ये जानती हो ना क्या कह रही हो? मैं तो शाही खानदान से हूँ, थोड़े बहुत जादू खोने से मुझे कुछ नहीं होने वाला, समझे? तो इसका मतलब मुझे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सही कहा ना? देखो, ज्यादा जोश में मत आ जाना। ध्यान रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सिर्फ अपने सामने नजर रखनी है। शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये तीनों यहाँ कैसे? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर तुम जादूगर महाबादशाह हो तो तुम्हें पता होगा ये तीनों वो हैं जिनसे जादूगर महाबादशाह की पदवी उनकी क्रूरता के कारण छीन ली गई। कौन हो तुम लोग? क्या ये सब तुम्हारा क्या धरा है? ये बच्चे में क्या खास है? ये हिल कैसे रहा है? इसके पास तो पहले से ही कोई जादुई शक्ति नहीं है। कोई जादू है ही नहीं। अजीब है ये तो। एक बिना जादुई शक्ति वाले के हाथों मेरे सिपाही मात खा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। वो इसीलिए क्योंकि मैंने उन्हें अपनी जादुई शक्ति और राजसी तलवार के बल पर वापस जिंदा कर दिया है। और तुम लोगों की तरह ये मेरे खिलाफ नहीं, बल्कि मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। हम चारों मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, और तुम हमारे रास्ते के बीच खड़े हो। बहुत हो गई बकवास। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इरादा क्या है, पर मुझे तुम्हारे इरादे देख नहीं लगे। तुम्हें हरा के रहूंगा। कितना जोश है तुम में। रोकथाम जादू, वुडू रेगालिया। इसने जादू को काट दिया। सुनो कॉनराड, मैं तुम्हारे लिए एक नया खिलौना ढूंढ कर लाया हूँ। उसके साथ खेलोगे? बहुत मजा आएगा। जादूगर बादशाह, आप ठीक तो हैं? रुक जाओ, मार्क्स तुम पीछे रहो। ओह, ये तो काफी दिलचस्प जादू है। तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसे बेवजह चोट मत पहुंचाओ। कम से कम एक ही बार में मारने की तमीज तो रखो। आओ मेरे खिलौने। क्या बात है, शुक्रिया दोस्तों। तुम्हारा ये जादू मुझे बहुत पसंद आया। ये सब बेकार है क्योंकि हम सब जादूगर बादशाह हैं। ये आम जादू का योद्धा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? एक गरीब बच्चा जिसमें जादू तक नहीं है, अब क्या वो बनेगा जादू का योद्धा? सच में कितना बुरा वक्त आ गया है ना जूलियस? इतना कम भी मत समझना मुझे। क्या कहा तुमने? जितना तुम सोच रहे हो उतने भी हमारे बुरे दिन नहीं आए, ना मेरे और ना ही जादूगर योद्धाओं के दस्ते के। काला जादू, सारे जादू से मेरे तलवार का तूफान। शुक्रिया, इंतजार किया। तुम्हारी मदद करने के लिए योद्धाओं की जोड़ी आ गई है। अरे ये किस तरह के काले जादू की शक्ति है? हाँ लगता है मैं इस पर एक और मास्टरपीस बना सकता हूँ। मुझसे टक्कर लोगे, मैं तुम्हें इस न्याय की आग में भस्म कर दूंगा। ऐसा रूप तो सिर्फ एक ही योद्धा का है। अरे वाह काइजर, काफी टाइम के बाद दिखे हो। कैप्टन यामी, माफ करना, मैं किसी काम में फंसा हुआ था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। पर ये सभी लोग कौन हैं? ठीक से तो पता नहीं, पर ये लोग बहुत खतरनाक हैं और यहाँ के हालात भी बहुत खराब हैं। क्या सच में? तुम्हारी बोली भी उतनी ही खराब है। लेकिन वो गलत नहीं कह रहा है। हम सब मिलकर उन्हें हरा नहीं सकते। एक बात जरूर हो सकती है। यामी, तुम अभी इसी वक्त मैजिक टूल रिसर्च लैब की ब्रांच 0 में जाओ और वहां से वो हथियार लेकर आओ जो हम नीरो के साथ मिलकर बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हें इन राक्षसों के कहर से कौन बचाएगा बताओ? मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा इस तरीके का कोई तूफान झेलना पड़े। यामी, मेरा मतलब तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो हम किसी और को भेज सकते हैं। ए बच्चे, इधर आओ जल्दी। ओए फिनरल, सुना कि नहीं तुमने?
जाओ उसके साथ ब्रांच 0 में जाओ जल्दी। जी सर, मैं समझ गया। पर अगर मैं क्या तो ये जगह। तो तुम यहाँ छुपे बैठे थे, इधर उधर भागना बंद करो वरना तुम्हें मारने में टाइम बर्बाद होगा। अरे सोचना बंद करो और जल्दी जाओ। अगर तुम जल्दी वापस नहीं लौटे तो मैं इन्हें अकेले ही सबक सिखा दूंगा, समझे? जी ठीक है। कैप्टन यामी, जल्दी आओ आस्था। उन सभी के काले जादू की वजह से पोर्टल के फैलाव को देर तक बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम ब्लैक बुल्स दस्ता के मेंबर हो, अपने कैप्टन की बात मानो आस्था। बहुत ही बढ़िया नौरे। ओए होए, आज के टाइम में भी ऐसा जादू इस्तेमाल किया जाता है। खैर, मैं फिर कभी समझने की कोशिश करूंगा। इस वक्त यहाँ से भाग कर जाना बेकार है। काले जादू से लैस की मानी तलवार। अपनी जादुई लपटें। इनका बचाव तो और मजबूत होता जा रहा है। लगता है बच्चे काफी कुछ सीख कर आए हैं। बिल्कुल नहीं, अभी काफी कुछ सीखना बाकी है। मेरी बराबरी करने के लिए अभी इन्हें बहुत लंबा सफर तय करना होगा। माफ करना, मैं उन्हें ठीक से रोक नहीं पाया। नहीं, आपने अच्छी कोशिश की। आप ही की वजह से मैं अपने लोगों को जरूरी काम पर भेज पाया। तुम कुछ भी करो उसका कोई फायदा नहीं है। बस एक बार अगर राजसी तलवार जाग गई तो क्लोवर राज्य की धज्जियां उड़ जाएंगी। पिछले 10 सालों से एक ही राग गाया जा रहा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद राजसी तलवार वही है जिसमें जादुई शक्तियों को अपने अंदर इकट्ठा करके जमा करने की ताकत है। लेकिन इसका इस्तेमाल करके किसी देश को कैसे तबाह कर सकते हैं? क्योंकि इसमें जमा हुई जादुई ताकत एक ही बार में इस्तेमाल की जा सकती है और इस वक्त ट्रायम्फ स्टेडियम में जितने भी लोग हैं उन सब की जादुई शक्तियां इस राजसी तलवार के अंदर जमा है। अपने जादू के बल पर ये इस राजसी तलवार की अपार जादुई शक्ति को पता नहीं किस तरह बर्बाद करेगा। बर्बाद करूंगा, बल्कि मैं तो उसे इस दुनिया से बचाऊंगा। इससे बेहतर इस्तेमाल और क्या हो सकता है उसका? जादूगर बादशाह, आप ठीक है? हमने दर्शकों को सुरक्षित स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया है। अब केवल इन विरोधियों को हराना बचा है। फ्यूगो, लियोन और नोज़ेल, एक बात बताओ, क्या तुम अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो? इस दरिंदे का दोबारा सामना करना पड़ेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। ओह हाँ, मुझे याद आ रहा है, नौजल इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट भी गीली कर दी थी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मर्क्यूरी में डुबा डालूं? अरे जरा देखो, वो लोग तो पहले वहाँ नहीं थे, अब ये कौन आ गए? वो लड़की एक जादूगर है और जादुई फौज तैयार करती है। मैंने उसका जिक्र अपने परदादा की नोटबुक में देखा है। मेरी बहन उससे प्रभावित थी, इसलिए मुझे ये याद है। नामुमकिन। ऐतिहासिक शख्सियत जो सालों पहले खत्म हो चुकी हैं वो। तो क्या इसका मतलब पुराने जादूगर बादशाह भी वापस आ गए हैं क्या? वाकई मुझे इन्हें मारने से पहले ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। तो ये सच है कि ऐतिहासिक जादूगर बादशाह वापस लौट आए हैं? कमाल हो गया। मैं ऐसे ही मुश्किल से जाती हूँ, पर ये तो सपने जैसा है। इससे तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, लेकिन शायद अभी इस चीज का वक्त नहीं है। तुमने इतनी देर में काफी भीड़ जमा कर ली है, लेकिन अब और नहीं। ऐसे बहुत से मीटिंग पॉइंट्स हैं जहां माना की तरंगे क्रॉस करती हैं और ये स्टेडियम उनमें से एक है। 10 साल पहले मैंने स्टेडियम को बदल दिया था और उसे खतरनाक बना दिया था, और अब उसे जगाने से पहले ही तुम लोगों ने रुकावट डाल दी। वैसे तुम्हें क्या लगा था मैं तुम सबको अब ऐसे ही जाने दूंगा? त्योहार का स्टेडियम, जिसे उड़ने वाले किले के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ट्रायम्फ। अब यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सुनो जूलियस, अब वक्त आ गया है उस घड़ी की सुइयों को घुमाने का जो तुमने मुझसे छीनी थी। लो, हम पहुंच गए। ये रही ब्रांच 0। ओए, मैं हूँ आस्था, जादू योद्धा के संगठन ब्लैक बुल्स है। दरवाजा खोलो। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इससे कुछ नहीं होने वाला आस्था। इसका दरवाजा बोलने से नहीं खुलेगा और इस लैब के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, समझे? हमें इसके अंदर जाने के लिए अपने जादू से खुफिया पासवर्ड को लिखना होगा। अरे तुम कौन हो? तुम लोग जरूर ब्लैक बुल्स हो, है ना? तुम्हें बता दूं, मैं इस ब्रांच की कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम मिली मैक्सवेल है। चलो अब मेरे साथ आओ। जी मैम। दरअसल हमें हालातों की पूरी खबर है। अब यहाँ से आगे वो तुम लोगों को रास्ता दिखाएगी। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। नीरो, जिस जादुई हथियार की जरूरत जूलियस को है, वो यहाँ से इस वक्त थोड़ा दूर रखा हुआ है और साली उसमें थोड़ा बदलाव कर रही है। बदलाव बदलाव।
तो सैली भी यहाँ पर है। सुनो नीरो, तुमने तो पिछले 500 सालों में क्लोवर राज्य को अच्छी तरह देखा है ना? क्या तुम बता सकती हो स्टेडियम पर हमला करने वाले कौन लोग हैं? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि उसका मास्टरमाइंड कॉनराड लेतो है। क्या? मेरे ख्याल से तुमने ये नाम तो सुना ही होगा। कॉनराड? तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, वो क्लोवर राज्य का जादूगर योद्धा हुआ करता था, और यहाँ तक कि वो जूलियस नोवाक्रोनो के पहले जादूगर बादशाह भी था। लेकिन मुझे लगा जादूगर बादशाह 10 साल पहले कोई बीमारी होने की वजह से मर गए थे। मैं सब समझाती हूँ, इस पर चलो। तो 27वां जादूगर बादशाह कॉनराड लेतो था, और जादूगर बादशाह चुने जाने से पहले वो क्लोवर राज्य का एक महान योद्धा माना जाता था। फिर वो जादूगर योद्धाओं का कैप्टन बन गया, और उसने अपने ग्रुप के लोगों के बीच बहुत नाम भी कमाया। नागरिकों को उस पर बहुत भरोसा था, और अपनी काबिलियत के बल पर आखिर उसे जादूगर बादशाह चुन लिया गया। लेकिन फिर वो बदल गया। उसने राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और नतीजा यह हुआ कि उसकी पदवी उससे छीन ली गई। उसने विद्रोह कर दिया? उसने देश को बर्बाद करने की कोशिश की। क्या कहा? बादशाह का काम है शांति बनाए रखना, फिर उसने ऐसा पागलपन क्यों किया? ये तो नहीं पता, लेकिन उसने भगवान लेमियल का सबसे पहले जादूगर बादशाह का जादुई हथियार राजसी तलवार एल्सडोकिया का इस्तेमाल करके ऐसा किया। सबको उसके इरादे के बारे में पता चल गया, और उन्होंने उसको रोकने के लिए सील कर दिया। सील कर दिया? फिर उन्होंने देश में ऐलान करवा दिया कि वो बीमारी से मर गया, ताकि लोगों में घबराहट न फैले। आज का जादूगर बादशाह जूलियस इतने महान जादुई शक्तिशाली योद्धाओं का साथ पाकर भी उसे हरा नहीं पाया। जूलियस के पास कोई चारा नहीं बचा, और वो उसे समय के जादू के साथ बार बार सील करता रहा। वो तो बहुत ताकतवर है। किस तरह का जादू इस्तेमाल करता है? चाबी का जादू। वो अपने जादू से चाबी बनाता है और कुछ भी खोल या बंद कर सकता है, और वो अपनी चाबी से जो जादुई जगह खोलता है वो हर चीज सोख सकता है। जादुई हथियार, जादुई किताब, यहाँ तक कि जादू भी। जादू को भी? क्या सच में? ये नहीं हो सकता। हाँ, वो किसी से भी उसका जादू छीन सकता है, और उसे जैसे चाहे इस्तेमाल भी कर सकता है। बंधन का जादू उल्टा हो जाए। आखिर हम और कितनी दूर जाएंगे? यहाँ की सिक्योरिटी मजबूत है। वो तो है, क्योंकि इस पॉइंट के आगे जो है वो ब्रांच 0 का सबसे अंदरूनी हिस्सा है। यही वो जगह है जहाँ लैब में सबसे जरूरी जादुई हथियार रखे और उन पर खोज की जाती है। तो इसका मतलब जो हम लेने आए हैं वो हथियार भी बहुत कीमती है। हाँ, कुछ ऐसा जो राजसी तलवार की शक्ति को कंट्रोल कर सकता है, जिसे राजकुमार लेमियल बना रहे थे। समझो राजसी तलवार के म्यान की तरह काम करती है। अभी सिर्फ उसका प्रोटोटाइप है, लेकिन हमें उसे कॉनराड को बांधने के लिए इस्तेमाल करना होगा। हाँ, ये कैसे? मुझे बहुत उम्मीद थी कि लेमियल किसी जबरदस्त जादुई हथियार पर काम कर रहा था, लेकिन ये तो सिर्फ एक खिलौना निकला। रुक जाओ! साले! शैतानी का! मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा? अच्छा, तो तुम हो ब्लैक बुल दस्ते की मेंबर सीक्रेट स्वॉलो थे, और ब्लैक बुल से ही है ब्लैक बुल जेस्ता, नोएले सिल्वा, फिनरल राउलाकेस। याददाश्त बदलने वाला जादू जिसकी मदद से किसी के भी दिमाग में झांका जा सकता है। ये जादू इस्तेमाल करना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन इससे मुझे इस जगह का बहुत आसानी से पता चल गया। मार्क्स को यूज किया? और मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। क्लोवर राज्य के वासियों, ध्यान से सुनो। अपने आप को सरेंडर कर दो और अपनी जादुई शक्तियां दान कर दो। विरोध करना बेकार है, क्योंकि मेरे राजसी जादुई सैनिक अपनी पूरी शक्तियां खत्म होने तक रुकने नहीं वाले। पहले के जादुई महाबादशाहों में से एक प्रिंसिया राजसी तलवार में जमा हुई पूरी जादुई ताकत उसे मिल रही है, और उसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं होगा। मैजिक स्क्वाड का पूरा दल खत्म हो चुका है। राज्य की सभी सुविधाएं और वासियों पर कब्जा किया जा चुका है। ये नहीं हो सकता। सुनकर मजा आया ना? हजारों लाखों सैनिक नहीं, बल्कि वो तो उससे भी ज्यादा बड़ी फौज आसानी से तैयार कर सकती है। तुम्हारा मुकाबला एक पूरे देश की फौज जितनी बड़ी सेना से हो रहा है, और वो कप्तान जिन्होंने तुम्हें बचाया था। कैप्टन यामे! जरा देखो तो सही कैसे सब गहरी नींद में सो गए हैं। स्टेडियम के सभी लोग भी। नोजेल, मेरे भाई। वैसे तुम सिल्वा परिवार की आखिरी बेटी हो ना? स्टील युद्ध की राजकुमारी एसियर सिल्वा की बेटी हो ना तुम? कितने शर्म की बात है कि नोजेल अपनी बहन के हारने से पहले ही मात खा गया।
उसके जैसे कायर को जादुई योद्धाओं के कप्तान बनने का अधिकार नहीं है। समुद्री ड्रैगन की दहाड़! ओह, अभी भी थोड़ी कच्ची हो लेकिन तुम्हारा जादू वाकई तारीफ के काबिल है। ये तो मुझे चाहिए। जब काबिलियत में इतना फर्क हो तो जादू लेना कितना आसान है। ये तो मेरा जादू है। हरामजादे, क्या किया तूने मेरी दोस्त के साथ? तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। जल निर्माण जादू, समुद्री ड्रैगन की दहाड़। ये तो डोरे का जादू है। उसका जादू वापस कर। तो मैं अभी उल्टी ऊपर कराऊंगा। तो ये है इसका विरोधी जादू जिसे जादू की ताकत को काट सकता है। शैतान घातक शक्ति! कितनी खूबसूरत शक्ति है तुम्हारे पास। ये सिर्फ जादू को ही नहीं बल्कि जादू से पैदा हुई हर चीज को काट सकती है। वैसे तुम्हारा ये जादू भी मैं लेना चाहता हूँ, पर शायद मुझे अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। हो सकता है ये मेरे बाकी जादू पर भी असर कर दे। चलो बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रास्ता बिल्कुल एक ही है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजसी तलवार एल्सोदिया जो जादुई हथियार सबसे पहले जादूगर बादशाह ने तैयार किया था, वो मेरे चाबियों के जादू के साथ परफेक्ट चलती है। राजसी तलवार महान गुरुओं और योद्धाओं के असाधारण जादू को आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में छोड़ने के लिए बनाई गई थी। इसमें हर जादूगर बादशाह का जादू और ज्ञान जमा है, यहाँ तक कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा भी। और एक बात और, इसके इस जादू को जमा करके एक साथ प्रयोग करने की काबिलियत से मैं सारी पीढ़ियों के जादूगर बादशाहों से जमा की हुई अलग अलग जादुई शक्तियों को एक साथ मिला दूंगा और एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण करूंगा, यानी कि एक विशाल कंपाउंड जादू। हमारा मकसद है कि वो शक्ति हम धरती के अंदर समा दें, उससे बहुत ही भयानक बर्बादी होगी। इस महाद्वीप की नींव तक तबाह हो जाएगी, एक एक नागरिक खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। राजसी तलवार में मेरे लोगों की आत्माएं भी रह सकती हैं। तो अब हम अपनी मर्जी से उन लोगों का चुनाव करेंगे जो नई दुनिया में रहने के लायक होंगे और सिर्फ उन्हें ही वापस लाया जाएगा। मैंने लोगों की यादें देखी हैं, कभी मुझसे भी मेरी जादुई शक्ति के कारण बहुत नफरत की जाती थी। तो मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जिनके पास जादू है उनके पास सब कुछ है और बिना जादू वाले लोग लाचार मौत मर रहे हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है आस्था। पहले हमें सब कुछ तबाह करना होगा। तुम मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटेंगे। जहाँ सब एक दूसरे का पूरे दिल से सम्मान करें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। मैं जादूगर बादशाह बनकर एक ऐसा खुशहाल देश बनाकर रहूंगा। नहीं, ये सब बकवास है। जादूगर बादशाह सिर्फ इस देश और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए, ताकि उन्हें मिटाने के लिए, समझे? मैं तुम्हें उसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। एक जादूगर बादशाह का ये काम नहीं होगा। एक आदर्श राज्य सताए और दबाए हुए लोगों की बेकार और बेमतलब की जिंदगियों पर ही बनता है। मैं उनकी जिंदगियों को मायने दूंगा। ये तुम्हें दिखाई नहीं देता? इसी बात में मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम जो कह रहे हो वो पागलपन है। तुम्हें अब तक दुनिया का सही रूप नहीं दिखाई दिया है। मैं बहुत निराश हूँ। अरे चुप हो जाओ, तुम सिर्फ अपने मतलब की बात करते हो। तुम बहुत बड़े मतलब हो। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? तुम खुद ये सब कुछ अनुभव कर चुके हो। लोगों की धोखाधड़ी, इस देश के लोगों का भेदभाव और अन्याय। फैसला तुम्हें करना है आस्था। या तो मेरे साथ इस रास्ते पर चलो या मौत के घाट उतरो। अब से छोड़ दो आस्था। तुम मेरी तरह हो और चाहो तो मेरे जैसे बन सकते हो। कल सुबह तक सारे जादुओं का संगम पूरा हो जाएगा और उस वक्त अगर तुम चाहो तो नोएल को उसका जादू वापस कर दो।
कैसे समझाऊं तुम्हें? ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। कभी हार ना मानना ही मेरा असली जादू है। मुझ में कोई जादू नहीं बचा। मैं क्या ही करूं? कोई बात नहीं, हमें फिर भी कोशिश तो करनी होगी। अरे तुम तो क्यों ना हो? मिली तुम? हाँ, इसने हार नहीं मानी और तुम लोगों की मदद करने आ गया। इसे पियो साली। हाँ ठीक है। आई एम सॉरी, पर हमें सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। कदम कदम बढ़ाए जा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बिल्कुल नहीं, ये कहावत मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। You know. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे इस तरह इस्तेमाल करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जगाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। बकवास है ये सब। हो सकता है, लेकिन मैं सबकी मदद से एक बार तो कर सकती हूँ। बंधक जादू, अनंत काल के। ये तो दानव है। अभी के लिए पीछे हटो। मैं बोल रहा हूँ, जादू का संगम आखिर कहाँ तक पहुँचा? हाँ, यही कोई 20% तक हो गया है। मेरा मतलब काम अच्छा चल रहा है। जैसा सोचा था, कल सुबह तक काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ गया। और तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए। आखिरकार बन ही जाएगा एक ऐसा ताकतवर देश जहाँ कोई रोएगा नहीं और ना ही किसी का हक छीना जाएगा। एक बार फिर प्लीज उन बेचारी आत्माओं को जरूर बचा लेना। मैं तो एक ऐसी दुनिया चाहती हूँ जहाँ ना कोई किसी से ऊंचा हो और ना कोई किसी से नीचा। और मुझे लगता है ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कॉनराड। हाँ, और तरंगू का कुछ पता चला? हाँ, उसकी तो मुझे एक परफेक्ट जगह मिल गई है। दूसरी दुनिया में जहाँ शैतानी कंकाल मिलता है, वहाँ हाजे नाम के गांव में मिली है। मेरी चाबी का जादू तब तक बेकार है जब तक मैं किसी और का जादू नहीं चुराता। इसीलिए यही सही है कि ये काम सिर्फ मुझे ही पूरा करना चाहिए। देख लेना, एक दिन मैं इस पूरी दुनिया का हुलिया बदल दूंगा। कभी हिम्मत ना हारना ही मेरा सबसे बड़ा जादू है। मैं कभी हिम्मत नहीं हारता। मैं कहाँ हूँ? नोरे, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। माफ करना, मैं सिर्फ मरहम पट्टी कर पाई। मिमोसा, तुम बिल्कुल ठीक हो। जहां तक मैं जानता हूं, ये जगह गोल्डन डॉन का सुरक्षित गृह है। ये अभी भी बंद रही है। इसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। हमारा जादू चोरी हो गया और हम भी कैद होते होते रह गए, लेकिन कैप्टन ने किसी तरह हमें बचाकर जाने दिया। मेरे लिए उस बच्चे को सुरक्षित रखना। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अगर वो अब तक यहाँ नहीं पहुंचे तो। ओए, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं अभी आई। आस्था सुनो, इलाज पूरा होने तक तुम्हें हिलना नहीं चाहिए। कॉनराड को किसी भी तरह रोकना होगा, वरना वो इस राज्य को बर्बाद कर देगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल सुबह तक कुछ भी नहीं बचने वाला। कल सुबह तक? लेकिन अगर दुश्मन इतना खतरनाक है तो अब हम लोग और नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? ऐसे हालात में तो भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। इतने कम लोग उसका मुकाबला कैसे करेंगे? उन्होंने हमें यहाँ ढूंढ लिया तो चलो हम यहाँ से किसी और देश भाग चलते हैं। हो सकता है कोई और राज्य हमें पनाह दे दे। हम इस मुसीबत का सामना अकेले नहीं कर सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमें दूसरे देशों से मदद मांगनी चाहिए। यहाँ इतने सारे घायल लोग हैं, इन्हें सीमा पार ले जाना मुश्किल होगा। अगर दुश्मन एक जादूगर बादशाह है तो हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। पर अब ये महाराज भी चले गए। हम अकेले क्या करेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। अगर हम ही हिम्मत हार बैठे तो इस क्लोवर राज्य और यहाँ के नागरिकों को
कौन बचाएगा? क्या हम क्लोवर राज्य के जादुई योद्धा नहीं है? आज तक अगर हम अमन और शांति से यहाँ रहते आए हैं तो उसकी वजह सिर्फ जादूगर बादशाह और जादुई योद्धा का दस्ता है। हमारे इससे जुड़ने से पहले बल्कि हमारे बचपन से ही जादुई दस्ते ने हमेशा हमें बचाया और जादूगर बादशाह ने अपनी जान पर खेलकर इस राज्य की रक्षा की है। यकीन मानो, ये उनके बलिदानों का ही फल है। ये उनकी हिम्मत और उनकी तपस्या का फल है कि ये क्लोवर राज्य आज भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद है और इसीलिए आज हम यहाँ पर जिंदा खड़े हैं। आस्था, मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। अब मेरी बारी है। जिसकी सुरक्षा जादूगर बादशाह और योद्धाओं ने की है, अब उसके लिए मैं लड़ूं। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये लड़ाई हम सब की है। मैं अपनी हिम्मत से खुद अपने जख्मों को भर सकता हूँ और इस बार तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ा दूंगा। अगर हम मिल जाएं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रोक सकते हैं। हो सकता है हम अलग अलग उतने ताकतवर ना हो, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो वो हमारा सामना नहीं कर पाएगा। हम मामूली नहीं बल्कि जादुई योद्धा दस्ते का हिस्सा है, ताकतवर है। और इस दस्ते के सारे योद्धा अगर मिल जाएं तो हम अपने दुश्मन को चुटकियों में मसल सकते हैं। मैं तुम्हें साथ देने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। जैसा सेक्के ने कहा था, तुम लोग अगर चाहो तो किसी और राज्य में जाकर अपनी जिंदगी बसा सकते हो। पर क्या कोई है जो हमारे राज्य के लिए इस जंग में मेरा साथ देना चाहता हो? हद हो गई। तुमने मांगी भी तो क्या चीज, लेकिन तुमसे और उम्मीद भी क्या हो सकती है? तुम खुद पागल हो, मैं तो ना नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, किसी हालत में नहीं। हमारा जादूगर बादशाह यहाँ नहीं है, हमारे पास कप्तान भी नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब आगे बढ़ने की बारी हमारी है। उनकी जगह अब हम सब लड़ेंगे। एक बार मैं फिर से कहूंगा, याद रखना, अब से हम इस क्लोवर राज्य का जादुई योद्धा दस्ता है और अपने राज्य को बचाने के लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। ये बताओ, तुम्हारा असली प्लान क्या है? प्लान मैंने अभी सोचा नहीं है, मैं सोचूंगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लगता है मुझे इन हालातों में अब अकेले ही भागना पड़ेगा। ये क्या? बिना किसी तरकीब के बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, बेवकूफ कहिए। बिग सिस्टर आप यहाँ और सारे कैप्टन भी। मुझे नहीं पता था कि आप जिंदा हैं। ओए, ये बिग सिस्टर किसको कहा और मुझे मरा हुआ कैसे समझ लिया? मैं तो बस अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर गई थी, लेकिन लगता है यहाँ काफी कुछ दिलचस्प हो रहा है। हम सब भी जैक के साथ एक मिशन पर बाहर गए हुए थे, इसलिए हम यहाँ सही सलामत पहुँच पाए हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमें वहाँ चलकर सबको बचाना ही होगा। कुछ लोग जो हमारे साथ मिशन पर गए थे वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वो अब भी वहीं हैं और उस उड़ते हुए विशाल किले पर नजर रखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यामी और बाकी के कैप्टन अब तक जिंदा हैं, हालांकि उन्हें किसी तरह के बंधन में कैद किया हुआ है। कैप्टन यामी, मेरा भाई यामी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। पर अभी तक दुश्मन ने क्यों शहर के वासियों और तो और जादूगर दस्ते के योद्धाओं को जिंदा क्यों रखा हुआ है? उन्हें उनकी जादुई शक्तियाँ चाहिए। अगर वो राजसी तलवार के जरिए सबका जादू अपने सदस्यों तक पहुंचा दे तो उन्हें कभी जादुई शक्ति की कमी नहीं होगी। इसी से उसकी भूख मिटती है। नहीं, ये ठीक नहीं है। उसने कहा था उसे अपना पागलपन वाला सपना पूरा करने के लिए बहुत सारी जादुई शक्तियाँ चाहिए। तो इसलिए उसने उन्हें जिंदा रखा हुआ है। उनकी जादू की शक्ति खत्म हो गई तो यामी और बाकी लोग, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आस्था, सब लोग चलो, हम सब मिलकर अपने इस राज्य को वापस लेते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये केक खाना होगा। चलो, अच्छी बात कि तुम बिल्कुल ठीक हो चाबी। हाँ, रूज और कैप्टन यामी ने मुझे वहाँ से निकलने में मदद की। सब यहाँ। नोरे, शुक्र है तुम ठीक हो। हमारा बेस भी बैरियर के अंदर कैद हो गया था। हेनरी और गॉर्डन अब भी उसी में कैद हैं, लेकिन फिलहाल वो ठीक है। चिंता मत करो। तो फिर हमें मिलकर उन्हें बचाना होगा, है ना? ब्लैक बुल्स दस्ते के बेस पर राजसी तलवार में सभी नागरिकों की जादुई शक्तियाँ जमा है। अब वो माना की रग में एक क्रॉसिंग पॉइंट में डाल दी जाएंगी। फिर तो उसके बाद इस राज्य का अंत हो जाएगा। दुश्मन के सभी जादूगर बादशाह राजसी तलवार और कॉन्ट्रैक्ट के जादू से तब तक जिंदा किए जा चुके होंगे। तो अगर राजसी तलवार को खत्म कर दे तो जादूगर बादशाहों की शक्तियों को हम लोग रोक पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का कहा सुनने के बाद लगता है कि ऐसा होना नामुमकिन नहीं है। ठीक है, हमारा मकसद है राजसी तलवार की बर्बादी और उसका जादू खत्म करना। जाओ सब लोग, जाकर जंग की तैयारी करो। हमारे पास वक्त कम है, सुबह होने से पहले हमें जीतना है।
मैं अब भी ग्रिमॉइड के जादू नहीं कर पा रही, लेकिन चामी के बदौलत मेरा खुद का जादू लौट आया है। फिलहाल मैं वो करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। बताओ, क्या तुम तैयार हो आस्था? हाँ बिल्कुल। जब मैं ट्रेनिंग पूरी करके अपने माँ बाप के घर लौटा तो वहाँ सिर्फ हेनरी मिला और पता चला कि पूर्वी जादूगर बादशाह जिंदा होकर पूरे शहर पर कब्जा कर रहे हैं। मैं चौकी वापस कब्जे में लेके रहूंगा। सबसे पहले हम ब्लैक बुल्स की चौकी में कैद लोगों को छुड़ाएंगे। आपको यकीन है हमें ऐसा करना चाहिए? इस प्लान की सफलता इस पर निर्भर है कि हम लड़ने के लिए कितनी ताकत जमा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहना ही ठीक होगा। बात तो ठीक है। तुम समझे नहीं? तुम्हारे बेस में ये पूरी तरह मुमकिन हो सकता है। लेकिन कॉनराड इतना शातिर दुश्मन है जो हर तरह का जादू जब चाहे यूज कर लेता है। नॉर्मल जादुई हमले का तो वो बहुत ही आसानी से सामना कर सकता है। और इसी जगह पर तुम आते हो आस्था, तुम्हारा एंटी मैजिक जो किसी भी तरह का जादू काट देता है। केवल तुम्हारे पास ही एंटी मैजिक है, इसलिए अगर कोई कॉनराड को हरा सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो। यही इस प्लान का एक अहम हिस्सा है। कॉनराड को हराने वाले तुम ही हो। ये सब तुम लोग वापस आ गए। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। यही तो बात है हेनरी, तुम कर सकते हो या नहीं? मुझे जवाब दो। हाँ, मैं कर सकता हूँ। खोए हुए जादू को वापस लाने के लिए खाओ। मैंने इससे पहले जादू की इतनी ज्यादा ताकत कभी महसूस नहीं की। क्या बात है? तो ये है ब्लैक बुल के उड़ने का स्टाइल। तुम्हें लगता है ये वाकई उड़ पाएगा? अगर उसके लिए इतनी जादुई ताकत काफी होगी तो वो जरूर उड़ पाएगा। जरूरत से कुछ ज्यादा हो गया। काटने वाला जादू बहुत ही का लूनाटिक फ्लैश। हरे रंग का भाला। असली काम तो अब शुरू हुआ है। अजीब मुसीबत है। क्या? इसे काबू करना तो बहुत जरूरी हो गया है। हमें उन सबको यहीं पर रोकना होगा। तुम सभी लोग आगे बढ़ो। कैप्टन जैक, कैप्टन शार्लेट, तुम भी चले गए तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन वो दोनों अकेले कैसे? हाँ, मुमकिन तो नहीं लगता। फिर भी टीम हो तो कैसा रहेगा? जगत पेड़ का जादू, विशाल मिस्टर तेन पेड़। जाओ, जल्द से जल्द अंदर जाओ। कैप्टन वैंजस, क्या तुम तैयार हो? यू नो, जादूगर बादशाह तुम्हारे भरोसे है। तो चलो, अब इन बिन बुलाए मेहमानों को यहां से निकलने को कहते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। हमारे 3 कैप्टन कम हैं। दुश्मन के इलाके में घुसना है। सुनो आस्था, तुम समझाओ इन्हें। ठीक है, चलो मेरे साथियों, आज हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और अपने क्लोवर राज उनसे वापस हासिल करके रहेंगे। हमारे सिपाहियों से रिपोर्ट आई है, विद्रोहियों की टोली वहां से चल पड़ी है। उनका सामना कैसे करना है? तो उन्होंने कदम उठा लिया है। मुझे पता था, उनकी जगह होते तो तुम भी यही करते। यानी फैसले की घड़ी आ गई है। तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ खास सोचा है। तो क्या तुमने मुझे इसीलिए जिंदा रखा हुआ है जबकि तुम मेरी सारी जादुई शक्ति ले चुके हो? तुम जिन्हें प्यार करते हो, जिन्हें बचाना चाहते हो, अपनी आंखों के सामने तुम उन्हें कुत्ते की मौत मरते हुए देखोगे और खुद इस दुख में तड़प कर मरोगे कि तुम कुछ नहीं कर पाए।
और ये इस ग्लोबल राज्य के लिए बिल्कुल नई शुरुआत होगी। हाँ, एक नए दौर की शुरुआत करते हैं। अरे ये क्या चीज है? अरे ये तो कितना बड़ा है। जादूगर योद्धाओं के दस्ते के बेस पर जो था, ये उसके मुकाबले अलग पड़ाव पर है। जरा सब देखो वहाँ पर। चलो देखते हैं कितनी शक्ति बची है तुम लोगों के मरते हुए जादू में। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जादूगर बादशाह की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। तो बोलो, अब तुम लोग क्या करोगे? ये जादूगर बादशाह इतना ताकतवर है, उसकी शक्ति का तो मुकाबला ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? आस्था, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? हमने हमेशा अपनी शक्ति से ज्यादा काम किया है ना? तो तुम सब तैयार हो? क्या चीजें दिखाते हैं? अग्नि जादू, हाथ के ढोले का धमाका। बिजली जादू, गर्भवत का विनाश। जहरीला जादू, जहरीले भालू का विनाश। सुनो सब लोग, हमले के लिए तैयार। आइए बदला दो और बड़ी परछाई दिखाया। चलो हमला करो। फिर से यही मौका है। पोर्टल का जादू, परिवेश का दरवाजा। देखो, जल्दी, एक बहुत बड़ी रुकावट हमारे सामने आने वाली है। यहाँ से आगे जाने का रास्ता बंद है। मैं अपने जादू से उसे तोड़ नहीं सकता। तो अब ये सब तुम पर है। मैं जानता हूं तुम ये कर सकते हो, आस्था। यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, अपनी मर्जी से हमारे जाल में फंसने के लिए शुक्रिया। इस तरह के जादू से हमारा कुछ नहीं बिगड़। बंधक जादू, अनंत काल दे। फिंगल जल्दी करो, कैद करो इन्हें। अभी लो, मैं कुछ कहता नहीं लेकिन मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, समझी? तो फिर ठीक है। मैंने कहा था ना कि मुझे सब दिखता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इस खास बैरियर में राजसी तलवार की जादू की शक्ति है, तो अगर ये टूट भी जाए तो अपने आप ठीक हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक आदर्श दुनिया बनाने के रास्ते में आने वालों से छुटकारा तो पाना ही पड़ेगा। आखिर वक्त आ ही गया, तुम्हारा आखिरी वक्त। बहुत मजा आ रहा है देखकर, थोड़ी और मेहनत करो। माना जोन, दंगल के मैदान, डबल हमला। इसमें मेरा क्या बिगाड़ दोगे? चलो हर तरफ से फायर करो। एक बार और। सब तैयार हो? वाकई बहुत मजा आ रहा है, दिखाओ अपना जलवा। हाँ, मान गए तुम्हें। तुम लोग वाकई कमाल हो, लेकिन दोस्तों, तुम ये कर सकते हो आस्था। उसे बुरी तरह हराना होगा। बिल्कुल, अब देखिए मेरा कमाल। उसे देखो, क्या है वो? वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, पर वो वहां क्यों खड़ा है? वो तो माना का क्रॉसिंग पॉइंट है। कहीं वो शैतान का कंकाल तो नहीं? हमारे रास्ते में आने की सोचना भी मत। आस्था, तुम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट के पास जाओ। पूरी ताकत लगा देना। हाँ।
जल्दी करो। वेल, मेरी जान लगा देंगे। आत्माओं का मिलन, स्पिरिट डाइव। सभी यूनिट अपनी अपनी पोजीशन संभालो। प्लान के हिसाब से हमने दुश्मन को मार दिया है। अगर तुम दुश्मन का मुकाबला करोगे तो जादुई योद्धा दस्ते का नाम रोशन करोगे। बाद में तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। और हाँ, किसी को मरने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने ढील दिखाई या तुम मार गए तो मैं खुद तुम्हें जलाकर माफ कर दूंगी। सब लोग ध्यान से सुनो, अगर मेरे हाथों नहीं मरना चाहते तो मौत आने तक लड़ाई करते रहो। हमला करो। मेरे साथ लड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई अनोखी तरकीब नहीं है क्या? शायद मेरी किस्मत में इतना कम अक्ल दुश्मन ही लिखा था। खास तरकीब? तुम्हारा सामना करने के लिए मुझे तरकीब की क्या जरूरत? प्रिंस या पानी बनी शाही जादूगरों में एक ऐसा योद्धा है जिसमें 1000 सिपाहियों की ताकत है। ऐतिहासिक किताबों में यह दर्ज है कि आज तक किसी भी लड़ाई में कोई तुम्हें हरा नहीं पाया। तुम जैसे दुश्मन का सामना करने के लिए मुझे कोई तरकीब नहीं चाहिए, ना ही किसी धोखे की जरूरत है। मैं खुद तुम्हें अपने बलबूते पर हरा सकती हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। राजसी जादू, एंडलेस डोमिनेशन। अगर तुम मेरे साथ ये खेल खेलना चाहती हो तो पहले मुझे अपनी ताकत का सबूत दो। क्या कहा? पहले मुझे ताकत का सबूत देना होगा? मंजूर है। तुम मेरे साथ बिल्कुल नरमी मत बरतना, समझी? और कोई? किस पर निशाना लगा रहे हो? तुम्हें वाकई लगा कि तुम मुझे धोखे से अंदर ले आओगे? बल्कि उल्टा तुम फंस गए, क्योंकि तुम नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। सच्चाई तो ये है, इस उड़ते हुए किले की जादुई शक्ति को हम खुद के लिए जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक मैं इस किले के अंदर हूँ, मेरी शक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। और तुम्हें लगा तुम सिर्फ इस वजह से जीत गए, वो भी हम सबके खिलाफ? तुम सबके खिलाफ? ओए ओए हैंडसम बॉय, क्या तुम्हें किसी ने कभी सिखाया नहीं कि मुसीबत से जूझ रही औरत के साथ तमीज से पेश आना चाहिए? जानते हो कि नहीं, मैं एक वर्गो हूँ। तो पिछले वाले हमले में वो असली निशाना कुछ और था। इसे मैं याद रखूंगा। क्या आप तैयार हैं? एक कैप्टन होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि अपने जूनियर को अपने सामने अपनी जान की बाजी नहीं लगाने दूंगा, है ना साथियों? मुझे ये कहने की जरूरत नहीं। आज हम तुम्हें असली ताकत दिखाएंगे, जादूगर योद्धाओं के दस्ते की। यू नो, हम तुम्हें कवर करेंगे। तुम केवल हमले पर ध्यान देना। मुझे तो नींद आ रही है इन बेवकूफों को देखकर। इन लोगों का अब तक यहाँ पर जिंदा रखने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये कि इनकी सारी जादुई शक्तियों को चूस कर इस किले में डाल सकें। लेकिन अब इनके अंदर कुछ खास जादू बचा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी हिम्मत से तुम्हारी जादुई शक्ति वापस आ जाएगी? है? पूरी शक्ति लगाओगे? तुम्हें लगता है कि इतनी जल्दी अपनी ताकत वापस पालोगे? तुम खुद को जादूगर बादशाह कहते हो, लेकिन तुम तो इतना भी नहीं जानते। अब क्या ही कहें? तो फिर आ जाओ कमीनो! अग्नि जादू, मौत एक होलो की बादशाह! तो यहाँ है ग्रेट। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ताकतवर जादू तो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी ग्रिमॉयड के बिना इतना तो कर सकती हूँ। हम सब मिलकर इतना तो संभाल ही सकते हैं। हाँ, पूर्वी जादूगर बादशाह जादू से इस राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर आस्था अपनी शैतानी घातक तलवार से राजसी तलवार को छू दे तो उसका जादू कर सकता है। तो हमें उन्हें सिर्फ उतनी देर तक रोके रखना है जब तक वो ऐसा नहीं करता। बहुत तरस आ रहा है मुझे। हमारे भले के लिए कह रहा हूँ, घुटने टेक दो और किसी ऐसी जगह जाकर छुप जाओ जहाँ हमारी नजर तुम पर ना पड़े। तुम तो हम पर बड़ी दया दिखा रहे हो। क्या तुम लोगों का मकसद हम सभी को मौत के घाट उतारने का नहीं है? अगर तुम लोग ऐसे राजा महाराजा होते जो केवल अपने लिए लड़ते, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते, तो मैं तुमसे कोई हमदर्दी नहीं जताता। लेकिन हाँ, तुम सबके दिल उनकी तरह काले नहीं बल्कि पवित्र हैं। पीछे हटो। अगर तुम वादा करो कि हमारे रास्ते में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा।
चाहते हो तुम कि हम सिर्फ चुपचाप किनारे पर बैठकर सारा तमाशा देखते रहें? तो सुन लो, बेवकूफ होना भी अफसोस की बात है। बर्फीला जादू, बर्फ का भूचाल। और तुम्हें लगा कि तुम लोग इस तरह के छोटे मोटे जादू से मुझे हरा सकते हो? मेरा माना जोन ऐसा है कि मैं किसी भी जगह का तापमान बर्फ के तापमान से भी नीचे ला सकता हूँ। तुम जैसे कच्चे खिलाड़ी ऐसे तापमान में सांस भी नहीं ले सकते। थोड़ा सा हिल जाओ। समझ नहीं आता, तुम लोगों को भी दुनिया वालों ने इतना सताया है, फिर तुम लोग हमारे इस इरादे के इतने खिलाफ क्यों हो? हमें इतना कम भी मत समझो। जिंदा रहने के लिए सभी पूरी जान लगाते हैं। कितना भी मुश्किल हो, वो कभी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम ऐसे लोगों से उनकी जिंदगी छीन लो। ये हक तुम्हें किसने दिया? सही है, किसी के पास ऐसा करने का हक नहीं। इसीलिए मैं जो कर रहा हूँ वो जरूरी है, ताकि एक ऐसी दुनिया बना सकूं जिसमें बिना जादू वाले लोग भी बेहिचक खुशी खुशी रह सके। लेकिन उसके लिए तुम्हारा ऐसा करना कैसे? कमजोर होना भी शर्म की बात है। राक्षसी जादू, ब्लिंक कैस्टलिंग। कोई फायदा नहीं, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। सो जाओ अब। बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ की हर चीज को जलाकर राख कर दूंगी। माना जोन, पूरी छूट, आगरी जादू, काली दो वैक्यूम, जहन्नुम की आग। चलो खेल शुरू करें। तुम्हारा नाम मेरियोलियोना था, सही कहा ना? तुमने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। काफी दिलचस्प हो तुम, जानती हो? मुझे ये किसी पर इस्तेमाल करने का जल्दी मौका नहीं मिलता। बहुत अच्छे मेरियोलियोना, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम काफी ताकतवर हो। फिर भी मेरी जितनी ताकत नहीं है तुम में, बिल्कुल नहीं। हाँ जानता हूँ। कैप्टन नोज़ेल, यू नो, जो तुम नहीं कर सकते वो मत करना। तुम ताकतवर हो, अपनी काबिलियत के हिसाब से मुकाबला करना। तुम हमारी चिंता करना छोड़ दो। मैं चाहूंगा कि आप मुझे और थोड़ा समय दें। मैं अगले हमले में उसे खत्म कर दूंगा। अरे ओ नाड़ी वाले हीरो, इतनी जल्दी तुम्हारा मजाक करना खत्म हो गया? तुम खुद तो बड़ा मजाकिया समझते हो, है ना? चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं बहुत क्यूट और डोली टाइप का माचा हूँ, है ना? हूँ कि नहीं? कोई और दाव नहीं आता क्या? ये आदमी तो अपनी सारी जादुई ताकत को इस एक ही दाव में डाल रहा है। वैसे तुम भी तो सिर्फ ताकत के बल पर अंदर घुसे हो ना? वो भी कोई अच्छा दाव नहीं था, प्यारे जोकर। तुम भी बड़े कमाल के हीरो हो। तो यही वो जमीन है ना, हाँ, जिसकी इतने सालों से तुम रक्षा करते आ रहे हो। लेमियल, जैसी दुनिया का सपना तुमने देखा था, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा।
तो तुम आ गए, आस्था! लेकिन तुमने आने में देर कर दिया आस्था, क्योंकि ये है तुम्हारा अंत। और इस दुनिया के लिए एक नई शुरुआत है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए आस्था। मैंने राजसी तलवार का जादू माना की तरंगों में डाल दिया है। अब इस देश को बर्बाद होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ऐसा नहीं होगा। मैं उस तलवार को बाहर निकालूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम अभी मेरे जज्बे को नहीं जानते। मैंने जो सोच लिया मैं वो करके रहता हूँ। अगर यहाँ कोई हार मानेगा तो वो तुम हो। फिर तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ आस्था। कभी हिम्मत न हारना ही तो मेरा असली जादू है। अगर तुम जैसा कोई मेरे आसपास होता तो मेरा अकेलापन शायद इतना ज्यादा बुरा भी ना लगता ना मेरे ओलियोना। ओए, हमारी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नामुमकिन, इसकी ताकत बढ़ कैसे गई? तुम अभी भी हिल कैसे पा रही हो? गुड मॉर्निंग बिग सिस्टर। कैसी है लेडी मेरी ओलियोना? गुड मॉर्निंग हमारी बिग सिस्टर। गुड मॉर्निंग लेडी मेरी ओलियोना। बिग सिस्टर, मुझ में हिम्मत है। वैसे भी अगर मैंने ऐसी जगह अपनी जान गंवा दी तो वो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे जानती हो। एक बात याद रखो, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं नहीं मानती कि कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अपने साथियों की हिम्मत से अपनी शक्ति बढ़ाना, ऐसा दांव तो मैं शायद कभी नहीं सीख पाऊंगी। फिर भी बहुत अच्छा लड़ी तुम मेरे ओलियोना। कभी सोचा नहीं था तुमसे लड़ते हुए हार जाऊंगी। तुम तो शायद कभी मुझसे लड़ने के लायक हो जब मैं पूरी ताकत लगाऊंगी। अरे तुम तो बहुत ताकतवर हो। मुझे अपना सबसे मजबूत दांव चलाना पड़ा। अगर मैं तुमसे तब मिला होता जब मैं जादूगर बादशाह था तो शायद मैं तुम्हें अपना सहायक बना लेता। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुम बकवास कर रहे हो। कोई नहीं जानता कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है या सही। हम भी तुम्हारी ही तरह हैं। कॉनराड और मैं एक जैसे हैं। हम दोनों की सोच एक ही है, इसलिए हम इस लड़ाई का हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जंग में ना तो कोई सही है और ना कोई गलत, लेकिन जो धरोहर हमारे लिए मायने रखती है उसे बचाने के लिए हम अंत तक लड़ेंगे। कॉम्बिनेशन जादू, डायमेंशन स्लैश, भस्मी आग। मैं हारूंगा नहीं। इतनी आसानी से मैं हार नहीं सकता। आप कुछ नहीं कर सकते। आज तक अपनी काबिलियत उधार दो, क्योंकि मुझे भी हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो भी हो, अब मुझे इस किले के लिए जादुई शक्तियों को बचा कर रखने की परवाह नहीं है। और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर से सोच लो आस्था, ये खटिया दुनिया बचा कर रखने के लायक बिल्कुल नहीं है। तुम और मैं साथ मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। मुझे तुम्हारी नई दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ जादूगर बादशाह बनना है। तुम्हारी गलतफहमी है। इस दुनिया में जादूगर बादशाह बनकर तुम कुछ नहीं बदल पाओगे। यकीन मानो, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं।
तुम्हारे लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम्हारी तलवार मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अब मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं आस्था, सोचो मत, तुम हमारे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तुम एक नई दुनिया के जादूगर बादशाह बन सकते हो। ऐसा तो लाखों सालों में नहीं हो सकता। जादूगर बादशाह कोई किसी को कहकर नहीं बना सकता, समझे तुम? वो एक इंसान अपनी काबिलियत पे बनता है और वो बनने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो मैं खुद बना लूंगा। सबने हमेशा मुझसे कहा है कि मेरे लिए हदें मायने नहीं रखती। मानना पड़ेगा, ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा दाव था, इसीलिए मैंने इसे रोके बिना अपना लिया, और साथ में तुम्हारे सपने को भी। लेकिन अब खेल का वक्त खत्म हुआ आस्था। अगर हम दोनों एक रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकते तो फिर खुद को रोकने का कोई फायदा नहीं। आस्था, तुम्हें अपने साथ बुलाने की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी ताकत नहीं थी, बल्कि ये थी कि तुम्हारे और मेरे हालात बिल्कुल एक जैसे थे, और तुम्हारा मेरा सपना भी वही था, इसीलिए तुम्हें खुश करना चाहता था। लेकिन मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं तुम्हारी आंखें नहीं खोल सका, और चाहकर भी मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा सच नहीं ला सका। अफसोस की बात है। मैजिक इसके जादू को रोक तो सकता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। यही मौका है। मुझे इसी मौके का इंतजार था कि तुम्हें लगे अब जीत तुम्हारी मुट्ठी में है। आग के गोले का धमाका और उसके बाद लखनऊ की रस्सी से बांधो। पूरा रिफ्लेक्शन। बर्फ का जादू, इस दुनिया का बलिदान। इसी को कहते हैं कि जीत अब हमारी मुट्ठी में है। बड़ों से हमेशा कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं बच्चे? तू मुझे मत सिखा बुढ़े। जल्दी कुछ करो आस्था, क्योंकि हमारा जादू बहुत देर तक नहीं चलेगा। काला तूफान। कमाल है कि तुम ऐसी हालत में भी हिम्मत नहीं छोड़ते, लेकिन तुम्हारे दांव कमजोर पड़ने लगे हैं। एक सींग वाले बैल का हमला। तुम ये जान लो कि तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे मेरे बीच की दूरी कभी खत्म नहीं होगी। यही है शक्ति एक जादूगर बादशाह की। मैं कभी भी तुम जैसे इंसान को जादूगर बादशाह नहीं मान सकता। अगर मैंने जरा सी भी चूक की तो मेरा ये शैतानी रूप हट जाएगा। मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पर हमला करना होगा। जादूगर बादशाह से ज्यादा उम्मीद का सपना छोड़ दो। पहले जादूगर बादशाह से लेकर अब तक कोई भी, मतलब कोई भी इस राज्य में क्रांति नहीं ला पाया, बल्कि जूलियस तो इस देश को बदलने की बजाय खुद जंग में एल्व्स के हाथों पूरी तरह मार खाकर इस क्लोवर राज्य को बर्बादी की कगार पर ला चुका है। वो किसी की रक्षा नहीं कर सकते, कोई विकास नहीं ला सकते। जादूगर बादशाह बकवास है, किसी काम के नहीं। ये सच नहीं है। अभी के जादूगर बादशाह ने प्रजा की सलामती के लिए अपनी जान देना मंजूर किया, और पहले जादूगर बादशाह ने भी यही किया था। अपने राज के नागरिकों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और उसके बाद भी सैकड़ों सालों तक वो लगातार सोता रहा ताकि अपने देश और उसके वासियों की मदद कर सके, समझे? क्लोवर का हर एक पत्ता विश्वास, उम्मीद और प्यार का प्रतीक है, और इस चौथे पत्ते में सौभाग्य बसता है, और पांचवें पत्ते में बसता है शैतान। ओह अच्छा, तो ये फिर से बनने जा रहा है। ये भी कमाल की चीज है। लगता है मुझे बाद में सारा हिसाब किताब एक साथ करना होगा। सच तो ये है, तुम जादूगर बादशाह इसीलिए बने क्योंकि लोगों ने तुम्हें उसके लायक समझा, और अपने ही लोगों को धोखा देकर अब तुम उस ओहदे के लायक नहीं रहे। मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। एक बादशाह लोगों के लिए प्रेरणा होता है, हर कोई उसकी तरह बनना चाहता है। वो लोगों में सपने देखने की उम्मीद जगाता है। वो तुम्हारी तरह खुदगर्ज और बेईमान नहीं होता।
तुम अभी तक इस देश के असली स्वभाव को नहीं पहचान पाए हो। इस देश में ऊंच नीच इतनी ज्यादा है कि वो लोगों के सपनों और उम्मीदों को पूरी तरह से कुचल कर रख देते हैं। जब तक इसे हम नहीं बदलेंगे इस देश में बदलाव नहीं आएगा। ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? इस वक्त ऊंच नीच भेदभाव सब भुलाकर इस देश का वीर गरीब राजा हो या रंग सब मिलकर इस देश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रास्ते में मत आओ। एक देश सिर्फ ऐसी आसान कोशिशों से बेहतर नहीं बन सकता। मेरे रास्ते में मत आओ। सच कहूं तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर अब ऐसा लगता है तुम्हारे असली रूप से मैं बात कर पा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट चुप हो जाओ। मुझे अब एक ऐसे बच्चे के सपनों की कहानियां सुनने का कोई शौक नहीं है जिसे कुछ नहीं पता। नहीं, मेरा शैतानी रूप हट रहा है। सच है, एक वक्त था जब मुझे इस देश और लोगों पर भरोसा था और मैंने जादूगर बादशाह होने के नाते क्लोवर राज्य में बहुत से सुधार लाने की कोशिश की। लेकिन लोग तो धोखेबाज होते हैं। तुम्हें तो इस बात का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे आसपास के कुछ थोड़े से लोग बदल गए हैं तो तुम्हें वाकई लगता है कि पूरा देश भी उसी तरह से बदल जाएगा। वो अपने आप नहीं बदलेंगे, बदलाव हम लाएंगे। जो दुनिया तुम बनाना चाहते हो वो एक स्वार्थी दुनिया है और कुछ नहीं, जिसमें सिर्फ तुम खुश रहोगे और कोई नहीं। और मैं कैसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ मैं नहीं बल्कि हर कोई खुश रहे। और मैं इस देश को सबके साथ मिलकर बदलूंगा। एक ऐसा देश जहाँ हर कोई एक दूसरे का सम्मान करेगा और एक साथ मिलकर खुश रहेगा। ऐसी दुनिया मैं बना के रहूंगा। मेरा जादू वापस लौट आया। नोरे! जलधारा का जादू, वैल्किरी का कवच। कितने अफसोस की बात है, हमारा विरोध करके तुम लोग एक आदर्श दुनिया से खुद को दूर कर रहे हो। तुम्हें ये दिखाई क्यों नहीं देता? एक आदर्श दुनिया वो नहीं है जो लोगों पर जोर जबरदस्ती थोपी जाए। वो दुनिया लोग अपने आप बनाते हैं। नोएल, यहाँ मेरी तरफ देखो। आईने का जादू, आईने से निकली हुई सेना। एक वक्त था जब मैं भी इस दुनिया से नफरत करती थी। मुझे मेरे परिवार ने छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपनी जादुई शक्तियों को काबू में नहीं रख सकती थी। तब मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन अब मेरे पास मेरे दोस्त हैं जो मुझे प्यार और अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। उन्होंने मुझे मेरी कमियों के साथ अपनाया और वो हर कदम पर, हर रास्ते पर मेरे साथ चलते हैं। कॉम्बो स्पेल, मिरर मीटियो, ड्रैगन। इस जादू को पलट दो, बर्फ से पानी बनाओ। अभी और इसीवा। किस्मत का खेल, पूरी तरह बचाओ। स्पेशल जादू, परियों के पंख का फड़फड़ाना। बस को अपनी बाहर कर जाओ। अब तुम कुछ करोगी? ये मुझ पर छोड़ दो। ये दुनिया बदल सकती है और चाहो तो किस्मत को भी बदला जा सकता है। मैं तुम्हें इस उम्मीद को बर्बाद नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। सुना तुमने? इस सपने को मैं मरने नहीं दूंगी। अब बोलो तुम, अगर इतना काफी नहीं है तो मैं ये सारा दिन कर सकती हूँ। लेकिन चलो एक बार फिर से मिलकर शुरुआत करते हैं। मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन बाकियों की मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं बहुत बार मौत के मुंह में गया हूँ, पर आज जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ उसकी वजह सिर्फ वो लोग हैं। चुप हो जाओ। मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ हर कोई खुश रहे, किसी के डर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से। अगर एक नई दुनिया बनाने के लिए लोगों की जान लेनी पड़े तो फिर ऐसी दुनिया बनाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नौरे, नौरे सिल्वा। तो तुम सिल्वा के राजसी घराने से हो, समझ गया। तुम एक अच्छी लड़की हो नौरे। एक राजसी घराने से होकर भी कमजोरों के प्रति तुम्हारे अंदर हमदर्दी है। तुम जैसे लोग जब तक दुनिया में रहेंगे तो इस दुनिया में कभी भी ओए ओए ओए, कॉनराड, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं अब भी तुमसे लड़ाई जारी रख सकती हूँ।
हाँ बिल्कुल मैं भी, पर अब मुझे लगता है मेरे सो जाने का वक्त आ गया है। बहुत मजा आया तुमसे लड़कर। मैंने कर दिखाया। सुनो सब लोग, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ये वो वर्जित मंत्र है जो मेरे खत्म होते ही शुरू हो जाएगा। नर्क का दरवाजा। मैं नहीं हार सकता, मैं कभी नहीं हार सकता। मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। मैं बनूंगा अगला जादूगर बादशाह, और वो बनने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। मैं नहीं हारूंगा। आस्था, ये लो। जादूगर बादशाह, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं होगी। ये तलवार तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, इस देश का भविष्य दिखाएगी। सारा ब्रह्मांड अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे महसूस हो रही है सबकी शक्तियां, अपार शक्ति, यहां तक कि उनकी उम्मीदें और सारे सपने भी। सब कुछ मैं खुद में महसूस कर सकता हूं। मास्टर नर्स, अब बस रोक दीजिए। जब से आप क्लोवर राज्य से लौटे हैं, तब से लगातार इस काम पर लगे हुए हैं। अगर आपने अपनी जादुई शक्ति इसे दे दी तो आप अपने होश खो बैठेंगे। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, खोने दो होश। अगर इससे किसी सही काम करने वाले को मदद मिलती है तो कोई बुराई नहीं। वक्त आ गया है, एक साथ मिलकर अपनी हदें पार कर देते हैं। याद से तलवार, आखिर ये हो क्या रहा है? जाओ अब। तुम मेरा बार संभालो। कमीने, इस देश को बर्बाद करने के लिए कितनी आग भरी है तुम्हारे अंदर। तुम नहीं समझ सकते, इसे बर्बाद होना ही चाहिए। इस देश की जड़ें तक सड़ चुकी हैं, इसीलिए इसे जड़ से उखाड़ कर खत्म कर देना चाहिए। मैं करूंगा, और मुझे सब लोगों को बचाना है। मैं बचाऊंगा। आखिर सब लोगों से क्या मतलब है तुम्हारा? कौन लोग हैं वो सब लोग जो समाज के हाथों दबाए और सताए गए हैं, उन सबको मैं बचाऊंगा। चाहे कोई गरीब हो या जादू शक्ति के बिना हो, तो भी वो दुनिया में सबसे ताकतवर बन सकता है। वो लोगों की उम्मीद बन सकता है, और ये बात मैं साबित करके दिखाऊंगा। मैं बनूंगा एक जादूगर बादशाह। क्या मेरी हार हो गई है? तो क्यों मुझे इतना आराम और सुकून महसूस हो रहा है? अब मुझे दिखाई दे रहा है। आस्था, तुम जादूगर बादशाह बनना और अपनी इस अमन और चैन की दुनिया में अपने देश के वासियों के साथ मिलकर रहना, जहां आराम होगा। अपने जादूगर बादशाह बनने के सपने को कभी मत छोड़ना। तुम सफल हो गए। तुम सब यहां मेरे साथ। फिर मिलेंगे।
वो बहुत खुशमिजाज और ईमानदार था और तो और गरीबों के साथ बहुत हमदर्दी रखता था। कॉनराड बहुत ताकतवर भी था और आस्था की ही तरह वो भी बहुत दयालु और नर्म दिल था। लेकिन शाही परिवार ने उसके साथ धोखा किया और जब उसके दल के साथियों और उसकी पत्नी की हत्या हो गई तो वो पूरी तरह बदल गया। आस्था, उसे रोकने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एक बात मैं समझा नहीं, आखिर मैं राजसी तलवार के जादू को इस्तेमाल कैसे कर पाया? क्या मतलब तुम्हारा? जब मैंने राजसी तलवार पर अपनी शैतानी घात तलवार से वार किया तो राजसी तलवार का जादू अचानक से खत्म हो गया। बस यही बात मैं समझ नहीं पाया। मैं बताता हूं। ये तो जादूगर बादशाह की पिछली पीढ़ियां हैं, क्योंकि उस वक्त जादूगर बादशाह की पिछली पीढ़ियों ने अपनी असाधारण शक्तियां तुम्हें दे दी। ये तो बहुत कमाल की बात है। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। मुझे तो ये मजाक नहीं लगा है। जादूगर बादशाह की सारी पीढ़ियां, इस राज्य के भविष्य का भार उठाने वाले सभी क्लोवर बहुत अच्छी तरह विकसित हो रहे हैं। तो फिर बताओ आस्था, जादूगर बादशाह कमाल है ना? बिल्कुल सर, और एक दिन मैं खुद उस मुकाम पर अपनी मेहनत से पहुंचूंगा और जादूगर बादशाह बनूंगा।